सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, कुल के तारण कारण। साहिब कहते हैं, कुल के तारण कारण हरि धरे संतन के रूप। कुल के तारण कारण हरि धरे संतन के रूप। गुरु के आगे आदीन हैं बड़े बड़े निज भूप। हे प्रिय सज्जनों, कुल तारण के लिए, कुल के कल्याण मोक्ष गति के लिए स्वयं ईश्वर ने संत का रूप धारण किया है। स्वयं ईश्वर ने संत का रूप धारण किया है। कुल की मान मर्यादा इतनी अप्रबल शक्ति है, स्वयं ईश्वर ने भी पालन की है, परमात्मा ने पालन की है। पात विहोणा वृक्ष कैसा। साहिब कहते हैं, पात वहोणा वृक्ष कैसा और दूध बिना कैसी गाय। पात विहोणा वृक्ष कैसा, दूध बिना कैसी गाय। पूत बिना है कुल कैसा, बंधु बिना कैसा भाई। हे प्रिय सज्जनों, पात बिना दरखत अधूरा है, दूध बिना गाय अधूरी है, और भाई बिना ये भुजा किसी काम की है। हे प्रिय सज्जनों, इसी संसार में जो जिसका कुल में संत है और कुल में सूरवीर है, उनका तो कुल देवी और देवता से कम नहीं है। उनका कुल प्रिय सज्जनों देवी और देवता से कम नहीं है। तथा ईश्वर भी वहां दर्शन के, उन कुल के दर्शन के लिए आते हैं और उनके घर की प्रसाद भाव लेते हैं और प्रसाद भाव खाते हैं। फिर संतन के रूप में आओ, सदगुरु के रूप में आओ, जोगीश्वर के रूप में आओ, किसी रूप में भी आओ, तथा उसी घर ईश्वर भी आते हैं। कुल की गति इतनी अप्रबल है। साहिब कहते हैं, कुल मर्यादा रख लिया, कुल मर्यादा रख लिया और पूर्ण ज्ञान उपदेशा। माता पिता की मानकर आ गया, रामचंद्र चला वनवासा। हे प्रिय सज्जनों, भाई के लिए, भरत के लिए राजधानी छोड़ दी और माता पिता की पालने के लिए, माता पिता के वचन पालन के लिए रामचंद्र 14 साल वनवास में चले गए। क्षमा करना। प्रिय सज्जनों, कुल के लिए कितनी उन्होंने विचार किया है शुभ। फिर साहिब कहते हैं, कुल के तारण कारण ही वचन बंध धर्म निभाए। कुल के तारण कारण ही वचन बंध ही धर्म निभाए। कहे कबीर वह चेतन रामचंद्र, कहे कबीर वह चेतन राम श्री रामचंद्र, सतमुख जगन कराए। हे प्रिय सज्जनों, पिता के वचन की पालन भी की, भाई की भी पालन की, माता पिता का भी पालन किया
और राजगादी का भी पालन किया और पिता के वचन पालन के लिए अयोध्या नहीं गए और ऋषिजन मुनिजनों को अपने कुटिया में बुला करके और संतों के मुख से अपने पिता का तारण किया, खड़ धर्म युक्ति की। हे प्रिय सज्जनों, कुल की मर्यादा इतनी अप्रबल है तथा कोई कोई विरला इसी वस्तु को समझता है, नहीं तो समझा जाता नहीं है। एक समय की बात है प्रिय सज्जनों, शेर गिर गया कुएं के अंदर। शेर कुएं के अंदर गिर गया और शेर डूबता था, किसी गांव वालों ने देख लिया। डूबते हुए शेर को किसी गांव वालों ने देख लिया और वह कहने लगे, भाई नगर के लोगों, आओ देखो कुएं में शेर गिर गया है। देखो इसी कुएं में शेर गिर गया है और शेर डूब रहा है, इनको बाहर निकालो। हे प्रिय सज्जनों, एक कुआं, दूसरा जल और तीसरा सिंह, तीनों अप्रबल। कौन उसी कुएं के अंदर उतरे? उसी कुएं में कौन उतरे? तब एक मानव खड़ा था, उसी को बोले, रे भाई, आप हमारे नगर में शूरवीर हो और आप सब कुछ कर सकते हो और आप दया और कृपा करके इसी कुएं में उतरो और इसी शेर को बाहर निकालो। इसी कुएं में उतरो, इसी शेर को बाहर निकालो। उसी ने कहा, ए भाई, एक तो जल है भरा हुआ, दूसरा ये कुआं और तीसरा सिंह, शेर है, मैं जाऊंगा या तो डूब जाऊंगा, डूबने से बच गया तो मुझे शेर खा लेगा। हे प्रिय सज्जनों, उसी ने कहा, एक तो जल और दूसरा कुआं, तीसरा शेर। जल में नहीं डूबा तो शेर खा जाएगा। तो उसी नगर वाले लोगों ने कहा, भाई आप बड़े शूरवीर हो और आप हमारे पूरे नगर में शूरवीर हो, आप भी शूरवीर हो और आपके जो कुटुंब है, भाई बंधु है, वो भी शूरवीर है, ये काम आप ही कर सकते हो। एक काम करो, हम रस्सी पकड़ते हैं और आप नीचे उतर जाओ और इसी शेर को बाहर लाओ। तभी उसे शूरवीर ने कहा, भाई आपका कहना मैं मानता हूं, तथा रस्सी आप मत पकड़ना। रस्सी आप मत पकड़ना, रस्सी मेरे भाइयों को बुला करके उनके हाथ में दे दो। रस्सी मेरे भाइयों को पकड़ाओ, रस्सी मेरे भाइयों को पकड़ाओ और मैं उतरता हूं शेर को निकालने के लिए। तब वह मानव नीचे उतरा कुएं में और रस्सी थी उसके भाइयों के हाथ में दी। वह नीचे उतरा तो शेर तो वैसे डूब रहा था, अधमरा हो गया था और उसमें लड़ने की तो कोई शक्ति रही नहीं थी। इसी मानव ने क्या किया? भला मानव था, दयालु था और शूरवीर भी था। इसी ने रस्सी से शेर को बांधा और उन्होंने कहा, भाई अब खींचो रस्सी को। आपने भी रस्सी पकड़ी और शेर को भी रस्सी से बांधा। जब वह बाहर खींचने लगा और जब कोई 8 से 10 फुट
की मंजिल रही, इतना शेर ऊपर आ गया, 8-10 फुट की मंजिल रही। तो शेर को देख करके, उनकी आवाज सुन करके सारे गांव के लोग भाग गए। प्रिय सज्जनों, सारे गांव के लोग भाग गए। तथा उसी के भाइयों ने कहा, अरे भाई, हमारा भाई शेर को बांधकर शेर को बाहर ला रहे हैं, रस्सी हमारे हाथ में है, मरेंगे तो साथ में और जिएंगे तो भी साथ में, रस्सी तो छोड़ना नहीं है, चाहे संसार पूरा ही भाग जाए, गांव पूरा ही भाग जाए। तब वह शेर को खींचते खींचते उन्होंने बाहर लाया। बाहर जब शेर को लाए तो शेर में तो शक्ति लड़ने की तो थी नहीं, लड़ने झगड़ने वाली बात तो शेर में रही नहीं। जब शेर को बाहर लाए और भाई भी बाहर निकला, क्योंकि रस्सी उनके हाथ में थी, शेर तो रस्सी से बंधा हुआ था। तब उन्होंने क्या किया, धीरे 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 से उसी शेर को खोला, तो शेर वनवास के अंदर चला गया, जंगल के अंदर वनवास के अंदर चला गया। गांव के लोगों ने पूछा, भाई अभी प्रश्न मुझे इसी प्रश्न का उत्तर दो, आपने कैसे कहा कि गांव वालों को रस्सी मत देना हाथ में और मेरे भाइयों के हाथ में रस्सी देना? कि इसी प्रश्न का उत्तर उसी ने कहा कि आपको स्वयं मिल ही गया है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो कि हमारे समझ में नहीं आया। कि आपके समझ में क्यों नहीं आया? आपके हाथ में होती रस्सी तो या तो शेर मुझे खा लेता या मुझ पर गिरता, डूबता हुआ शेर मुझे भी डुबा देता, आप तो रस्सी छोड़ देते। भाइयों के हाथ में रस्सी थी, आप तो सारे चले गए छोड़ छोड़ के, तथा मेरा भाई था, उसी ने रस्सी नहीं छोड़ी। वह मेरे भाई खींचकर शेर को भी बाहर लेके आया, मुझे भी बाहर लेके आया। यही उन्होंने बात की, अगर भाई तू चिंता मत कर, मरेंगे तो साथ में और जिएंगे तो साथ में। इसी प्रश्न का यह उत्तर है जो मैंने आपको समझाया है। उसी शूरवीर ने कहा, और तुम्हारे पास रस्सी होती तो शेर भी डूब जाता और मैं भी डूबकर मर जाता, या शेर मुझे खा लेता। तब साहब कहते हैं, भाई जैसा जग में और मिंतर न होए, भाई जैसा जगत में और मिंतर न होए, रहना खाना भाई के साथ भले विष से भरा होए, रहना खाना भाई के साथ, और प्रेम और लगन और प्रेम भी भाई से ही करना चाहिए। भाई से प्रीत कीजिए चाहे भाई वैरी होए, भाई से प्रीत कीजिए चाहे भाई वैरी होए, खड़ा भाई ना देख सके भाई का गला कटाए। भाई कितना भी वैरी होगा, दूसरे के हाथों से मरने नहीं देंगे, मारने नहीं देगा भाई। भाई का तथा इतना अप्रबल प्रेम होता है, भाई जैसी भुजा नहीं है, माता पिता जैसा कोई सरताज इसी जगत के अंदर देवी देवता नहीं है, तथा ईश्वर अवतार भी नहीं है, और संत और गुरु जैसा इसी जगत में परमार्थी पूर्ण भगवंत और ईश्वर रूप अवतार और कोई नहीं है जैसा हमारे संत और गुरु जी ने, सदगुरु जी ने। हे प्रिय सज्जनों, तब साहब कहते हैं, कुटुंब की मर्यादा कुटुंब में रही समाए, कुटुंब की मर्यादा कुटुंब में रही समाए, जिस कुटुंब की मर्यादा की, जिस कुटुंब की मर्यादा की, वो जग में सुखी कहा है, वही जग में सुखी रहते हैं, सुख भोगते हैं। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे पुरुष कुल को भी लेकर तरते हैं, आपके भी कल्याण करते हैं और परम तत्व परमात्मा में लीन हो जाते हैं। संत और गुरु जिनों की सेवा और माता पिता की भक्ति करके और सेवा करके सर्वे बंधन से मुक्त होके और परमात्मा के दर्शन करते उनमें लीन हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।